प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू दी अदर 167, जहां मैं परवीन एक बार फिर आपका स्वागत कर रही हूं। जल्द ही हम आज़ादी के जश्न को मनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने न जाने कितने चैलेंजेस और मुश्किलों का सामना किया। आज हम एक ऐसे ही चैलेंज की बात कर रहे हैं जो आज से लगभग 3500 साल पहले भी सच था और आज भी। बुक ऑफ नंबर्स या गिनती की किताब चैप्टर 13 वर्स 2 में परमेश्वर ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ उसका भेद लेने के लिए आदमियों को भेज। कनान देश को उस समय लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी कहा जाता था, यानी लैंड ऑफ अबंडेंस था वो। और परमेश्वर इसराइलियों को उसे देने के लिए प्रॉमिस कर चुका था। उन्हें मिस्र से बाहर निकाल के ले आया था। 12 लोगों को कनान का भेद जानने के लिए यानी जासूसी करने के लिए भेजा गया। 40 दिन में वापस आकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, जहाँ की केलब ने कहा गिनती 13:23 में, चलो हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लें, क्योंकि बेशक हम में ऐसा करने की ताकत है। और जोशुआ ने उसका साथ दिया। लेकिन 10 ने डिसअपॉइंटिंग और बैड रिपोर्ट दी, जैसे कि उनका देश अपने ही लोगों को निगल जाता है। बड़े डील डॉल के लोग हैं, नपीली जाति यानी जायंट्स, दानव लोग वहाँ रहते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा गिनती 13:33 में, हम अपनी नज़र में उनके सामने टिड्डी या ग्रास हॉपर्स की तरह दिखाई पड़ते थे और उनकी नज़र में भी ऐसे ही दिखाई पड़ते थे। उनकी ऐसी बातें सुनकर बाकी कबीले के लोग बहुत डर गए। वो रोने लगे, कोसने लगे, यहाँ तक कि कहने लगे मूसा को कि हम तो गुलाम ही बेहतर थे, हमें क्या यहाँ मरने को ले आया। वो परमेश्वर की मेहरबानियों, प्यार और इतने मिरेकल्स जो अब तक मिस्र से निकाल कर यहाँ तक उसने किए, उन सब को भूल गए और अपनी कमज़ोरी पर कि वो छोटे दिखते हैं इस पर फोकस करने लगे। उनका चैलेंज जायंट्स का बिग साइज़ नहीं, बल्कि परमेश्वर के जाइगेंटिक पावर और उसके प्रॉमिसेस पर भरोसा ना करना था। डर और ना उम्मीदी की आत्मा ने उनको इतना ज़्यादा घेर लिया कि वो मानसिक रूप से लड़े बिना ही हार चुके थे। अपनी नज़र में अपने आप को कीड़ों की तरह नाचीज़, कमज़ोर, रेंगने वाला जैसा समझ रहे थे। यहाँ तक कि वो वापस जाकर गुलाम बनने को भी तैयार थे, जबकि परमेश्वर उन्हें एक बड़े मुल्क का मालिक बनाना चाहता था। अफसोस कि वो ग्रास हॉपर मेंटालिटी से बाहर नहीं निकल पाए। प्रियो, आज हालात फ़र्क हैं और चैलेंजेस भी फ़र्क हैं। हम बाहरी रूप से आज़ाद हैं, पर क्या अंदरूनी रूप से, मानसिक रूप से क्या हम अभी भी गुलाम तो नहीं? While ordinary people define themselves by their weaknesses, by their fears and complaining attitude, God's people define themselves by possibilities, hope and faith in Jesus Christ. This is our mental strength. और जीत मिलती है मेंटल स्ट्रेंथ से। छोटा इनसिग्निफिकेंट बेचारा की सोच से बाहर निकलिए और चैलेंजेस को फेस करने की, पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढने की सोच को अपनाइए। और याद रखिए कि परमेश्वर के लिए हम इतने प्रेशियस हैं कि उसने अपने बेटे की कुर्बानी हमारे लिए दी है। आने वाला इंडिपेंडेंस डे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू।